तो हमारा अगला प्रश्न है कि ये जो सांसद लोग हैं, एक सांसद ने पास दिया तो धुआं-धुआं हो गया संसद भवन। लेकिन जो कल की न्यूज़ थी कि 16 सांसदों को निलंबित किया गया, आज के इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए जो है कि तरह तरह से मीडिया ट्रायल करा करके, तरह तरह से जो है कि गोदी मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करा करके जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने का काम करती है। 4 वो जो नौजवान रहे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी रही है, ये हायर एजुकेटेड हैं, ये गंवार नहीं है, गाय भैंस चराने वाले, मछली मारने वाले, तांगा चलाने वाले नहीं रहे हैं। ये पढ़े लिखे नौजवान रहे हैं जो बेरोजगारी की मार से जो है कि वह जवाब दे गए थे। और आज पढ़ा लिखा नौजवान किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का, उसे नौकरी और रोजगार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जो अपने को चौकीदार कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महाझूठा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई झूठ बोलने का पुरस्कार मिलता हो तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। आज ये बताइए कि संसद के गलियारे में जो हताशा, जो नौकरी और रोजगार न मिलने से जो छात्र हताशा और निराशा के शिकार थे, उन्होंने सरकार का ध्यान छात्र नौजवानों की समस्याओं की तरफ आकर्षित कराने के लिए दर्शक दीर्घा से कूद करके जो है कि संकेत देने का काम किया और उनका जो है कि बायोडाटा खंगाला जा रहा है। पहले तो ये तो पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपने लेटर पैड पर उन्हें प्रवेश पत्र बनाने का आदेश निर्गत किया था। उन छात्रों पर अगर कड़ी कार्रवाई होती है तो पहले जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और निलंबित ही नहीं, संसद सदस्यता से बर्खास्त किया जाना चाहिए, रासुका लगाया जाना चाहिए और उसने सांसद के रूप में जितना लाभ लिया है उसकी रिकवरी कराई जानी चाहिए। और लोगों ने इस पर जो संसद के गलियारे में चूक हुई है उस पर चर्चा करने के लिए जो प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता हो, चाहे डीएमके के हो, चाहे सीपीआई-एम के हो, चाहे सीपीआई के हो, उन लोगों ने जब संसद में बहस कराना चाहा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए उनको जो है कि संसद सत्र की जो कार्रवाई चल रही है उनसे निलंबित करने का काम किया है। यह सरकार की असफलता का जो है, विफलता का जो है कि परिचायक है। और यह सरकार जो है केवल धर्म के मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे पर जनता को बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर कर दी है। आज हमारे तमाम किसी भी जाति धर्म के बेटे और बेटियां हैं, मेहनत करके कि हम पढ़ लिख लेंगे, डिग्री ले लेंगे, डिप्लोमा ले लेंगे, हमें नौकरी मिलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 करोड़ नौकरी और रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था 9.5 बरस में, या करोड़ों की बात तो छोड़िए, 10 लाख भी नौकरी और रोजगार नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश की सरकार भी देख लीजिए कि 19 विज्ञापन तो विज्ञापित हुए लेकिन उसके पेपर लीक करके परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को हताशा और निराशा की ओर ढकेल दिया गया। अगर कोई नियुक्ति हो भी गई तो उसे जो है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ही उच्च न्यायालय में याचिका योजित करके उसको रुकवाने का और छात्र नौजवानों का मान मर्दन कराने का यह काम कर रहे हैं। हम कहते हैं धर्म की बात करो, लेकिन धर्म से रोजगार नहीं मिलेगा। छात्र नौजवानों को रोटी और रोजगार चाहिए। कोई भी जनता है उसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और चिकित्सा, उसकी मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह से विफल है। और जनता जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा खिलाफी जनता से किया है उसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में देने का काम करेंगे। आप देख लीजिए, बिहार को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, उसे जंगल राज कहा जाता था। आज बिहार सरकार 1,20,336 हमारे बेटे और बेटियों को नौकरी देकर के, शिक्षक का नियुक्ति पत्र देकर के पूरे देश में रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। और यह योगी की सरकार अयोध्या में 22 लाख दिया जला करके, अरबों रुपया पानी में बहा करके यह रिकॉर्ड कायम करने का काम कर रहे हैं। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक करने की बजाय वह अयोध्या में कैबिनेट की बैठक करने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की पीठ पर खेलकर, भारत पाकिस्तान करके, हिंदू और मुसलमान करके जो लड़ाई अब तक जीतती रही है, और ओबीसी के नेताओं को, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, धर्मपाल सिंह सैनी, चाहे धर्मपाल लोधी हो, चाहे नरेंद्र कश्यप हो, इन लोगों को आगे करके
ओबीसी एससी एसटी को शिकार बनाने का काम करती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र जो है जनता पर चलने वाला नहीं है। जनता पूरी तरह से मन बना लिया है और उत्तर प्रदेश में पीडीए फार्मूला के तहत मंडल विरोधी भारतीय जनता पार्टी को जो है धूल चटाने के लिए ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी और समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, भाजपा को हराएंगे। दिल्ली से उनका खदेड़ा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। यह जनता ने पूरा मन बना लिया है। भाजपा लाख चतुराई करे, धूर्तता करे, अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।